नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एस्ट्रो केपी में। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय जय श्री हनुमान जी, हर हर महादेव, श्री लक्ष्मी नारायण। मित्रों, सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें जय माता लक्ष्मी। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि अधूरा ज्ञान जहरीला विष के समान होता है। माता लक्ष्मी आपके और आपके परिवार के ऊपर सदा अपनी कृपा बनाए रखें, आपकी सभी मनोकामना को माता रानी पूर्ण करें। 6 फरवरी को पढ़ने वाला एकादशी साल का सबसे बड़ा एकादशी है। सतीला एकादशी के दिन कर लेना है आपको सदियों पुराना यह उपाय। 6 प्रकार के तिलों का प्रयोग करने की वजह से ही इस एकादशी को सड़तिला कहा जाता है। यह एकादशी माघ मास की कृष्ण पक्ष में आती है और इस एकादशी का व्रत धारण करने से भगवान श्री विष्णु की असीम कृपा हमें प्राप्त होती है। जाने अनजाने में किए गए समस्त प्रकार के पापों से हमें मुक्ति मिलती है और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से मन के समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और मरणोपरांत बैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि सड़तिला एकादशी का व्रत धारण करें तो प्यारे मित्रों, यह अत्यंत ही शुभ है। लेकिन किसी कारण बस अगर आप इस व्रत को नहीं कर पाते हैं, सड़तिला एकादशी नहीं कर पाते हैं, तो आपको घबराना नहीं है क्योंकि भगवान बहुत दयालु और भक्तवत्सल हैं। इसलिए आप बिल्कुल चिंता मत करें। इस दिन आप सुबह नहा धोके भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा अवश्य करें। और हाँ, इस दिन आप कुछ विशेष प्रकार की चीजों का त्याग अवश्य करें, जैसे कि आपको तामसिक भोजन नहीं करना है। मांस, मछली, लहसुन, प्याज, मदिरा आदि का त्याग करें। अगर आप नियमित रूप से सेवन करते हैं तो भूलकर भी एकादशी के दिन मत खाएं। और हाँ, इस दिन चावल भी घर में ना बनाएं और ना ही खाएं। इस दिन आप यह सब चीज का त्याग करके और विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करते हैं। तो मित्रों, बिना व्रत किए आपको व्रत के बराबर पुण्य मिलेगा, आपके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। भगवान श्री हरि विष्णु की आपको असीम कृपा प्राप्त होती है, आपके समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती हैं। सड़तिला एकादशी साल 2024 में कब है? एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है? व्रत आपको किस समय धारण करना है? शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है? एकादशी के दिन आपको किस प्रकार से भगवान विष्णु की पूजा आराधना करनी है? इस दिन सरल और खास उपाय आपको क्या करनी चाहिए जिससे प्रभु अत्यधिक प्रसन्न हो जाए? और आप 6 प्रकार से कैसे तिलों का प्रयोग कर सकते हैं, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो प्यारे मित्रों, आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा ज्ञानवर्धक रहने वाला है, इसलिए वीडियो को आप पूरा अवश्य देखें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर करना और कमेंट में लक्ष्मी नारायण अवश्य लिखना, क्योंकि आपके लाइक्स और कमेंट्स हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। यही मात्र एक जरिया है जिससे हम जान सकते हैं आपको हमारी जानकारी कैसी लगी, हमारी बताए गए उपाय से आपकी समस्याओं में लाभ हो रहा है कि नहीं। क्योंकि कई माताएं बहनें को हमारे बताए गए उपाय से लाभ हुआ है और वह हमें कमेंट कर कर बताती है, तो हमें बहुत ही ज्यादा खुशी मिलती है। मित्रों, क्योंकि हमें बस आपका प्यार चाहिए। दुनिया में एकमात्र प्यार ही है जो आदमी मरने के बाद याद आता है। मित्रों, सबसे पहले तो आप भरोसा रखिए कि मैं जो भी उपाय आपको बताता हूं वह ज्योतिषियों के बताए गए उपाय बताता हूं, जिसे सबसे पहले मैं अपने ऊपर आजमाता हूं। जब फायदा करता है तभी बताता हूं, क्योंकि हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस आपका प्यार चाहिए। तो मित्रों, सबसे पहले तो आप भरोसा रखिए, क्योंकि कहा जाता है मानो तो भगवान, ना मानो तो पत्थर, क्योंकि भरोसा ही फलीभूत होता है। आप भरोसा रखकर मंदिर जाते हैं, भगवान को पूजा करते हैं, व्रत त्योहार करते हैं, क्योंकि मात्र एक भरोसा ही ऐसा चीज है जो हमेशा फलीभूत होता है। भरोसा रखकर आप कोई भी कार्य करिए तो वह हमेशा पूर्ण होगा। आप आजमा के देख लेना। मित्रों, हिंदू धर्म एकादशी व्रत का महत्व बहुत ही ज्यादा है। देखिए मित्रों, सनातन धर्म में एकादशी की तिथि जगत के पालन करता भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। एकादशी व्रत करने से मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होती है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर महीने में 2 बार एकादशी तिथि पड़ती है, एक कृष्ण पक्ष में और एक शुक्ल पक्ष में। साल में कुल 24 एकादशी पड़ती है। माघ की कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी कोई सड़तिला एकादशी कहते हैं। इस एकादशी को व्रत के साथ साथ भगवान को तिल का भोग लगाना चाहिए। इस दिन तिल का दान करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। अपने प्रसाद में भी तिल सामग्री का सेवन जरूर करें। इस दिन चावल का त्याग करना चाहिए। सड़तिला व्रत मूल्य रूप से रखना चाहिए।
इस दिन हो सके तो अपने घर में हरि नाम का कीर्तन अवश्य करना चाहिए, या सभी परिवार मिलकर खुद ही करना चाहिए। इसे विशेष लाभ मिलता है। यही अकेला एक ऐसा व्रत है जो मनुष्य को मोक्ष के द्वारा तक ले जाती है। एकादशी व्रत का पालन अगले दिन किया जाता है। साल 2024 में शर्तिला एकादशी 6 फरवरी को पड़ रहा है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा बहुत ही विधि विधान से कीजिएगा, जिससे आपको सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाएगी। जन्म जन्मांतर गरीबी दूर हो जाएगी। पश्तों से चल रही है पापी रूपी जिद्दी रूपी गरीबी सब खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, क्योंकि इस दिन श्री हरि विष्णु बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। और यही कारण है कि इस दिन आप जो मांगेगा आपको अवश्य मिलेगा। आपकी समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। एकादशी का शुभ मुहूर्त जो है मित्रों, वह कुछ इस प्रकार है। एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 5 फरवरी 2024 को शाम के 5:24 पर। एकादशी तिथि का समापन हो रहा है 6 फरवरी 2024 को 4:07 PM में। पारण का जो वक्त है मित्रों, वह 7 फरवरी को सुबह के 7:04 से 9:19 तक। एकादशी का जो पूजा विधि है वह कुछ इस प्रकार है। इस दिन आपको सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निर्वित हो जाना है। इस दिन अगर आप व्रत करते हैं तो पूजा का संकल्प अवश्य ले लें। घर के मंदिर में दीपक प्रज्वलित करना है। भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान विष्णु को पुष्प तुलसी दल अर्पित करें। इस दिन हो सके तो आप तन मन से भगवान की सेवा में लग जाए, क्योंकि यही एक जरिया है आपकी मनोकामना को पूर्ण करने का। क्योंकि भगवान ही एक हैं जो हमें निस्वार्थ भाव से समझते हैं, हमें प्यार करते हैं, हम एक बराबर समझते हैं। इनके लिए तो टाटा बिड़ला और चाहे भिखारी साधु सब एक बराबर है। तो मित्रों, इस दिन आप नतमस्तक होकर भगवान को मना लीजिए। कहिए कि हे प्रभु, हमसे जो अपराध हुआ, पाप हुआ, ये हमारे जो भी पूर्व जन्म के पाप है सबको समाप्त कीजिए। कहिए कि हे पालनहारे निर्गुण और न्यारे तुम्हारे बिन हमरा कोनो नहीं। क्योंकि यही जो दिन है वह साल में सिर्फ एक ही दिन आता है, जिस दिन भगवान से जो मांगो वह सब आपको मिलेगा। आपकी समस्त प्रकार के मन की कामनाएं पूर्ण होगी। इस दिन आपको तरह तरह के मिष्ठानों का भोग लगाना है। भगवान की भोग में तुलसी दल जरूर शामिल करें, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि बिना तुलसी के भगवान विष्णु भोग ग्रहण नहीं करते। इस पावन दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा का विशेष महत्व है। इसलिए आप लक्ष्मी नारायण दोनों की पूजा विधि विधान से करें। इस दिन हो सके तो पूरे परिवार मिलकर शाम के समय कीर्तन जरूर करें। कहिए कि हे प्रभु, हमसे जो अपराध हुआ, पाप हुआ, ये हमारे जो भी पूर्व जन्म के पाप है सबको समाप्त कीजिए। कहिए कि हे पालनहारे निर्गुण और न्यारे तुम्हारे बिन हमरा कोनो नहीं। क्योंकि यही जो दिन है वह साल में सिर्फ एक ही दिन आता है, जिस दिन भगवान से जो मांगो वह सब आपको मिलेगा। आपकी समस्त प्रकार के मन की कामनाएं पूर्ण होगी। एकादशी की जो पूजा की सामग्री है वह कुछ इस प्रकार है। श्री विष्णु भगवान का एक चित्र अथवा मूर्ति को ले पुष्प, नारियल, सुपारी, फल, लौंग, धूप, दीप, घी, पंचामृत, अक्षत, तुलसी दल, चंदन, मिष्ठान। शर्तिला एकादशी के दिन विधिवत भगवान विष्णु की पूजा करें। इस दिन आप हो सके तो काले तिल चढ़ाई, काले तिलों की सामग्री चढ़ाए। और हां, चुपके से काले तिल के साथ कर लेना। यह RS2 का महा उपाय आपकी पापी रूपी जिद्दी रूपी गरीबी न खत्म हो जाए तो कहना, क्योंकि यह उपाय करने से आपके काम में जो भी बड़ा अर्चना आ रही है सब समाप्त हो जाएगी, आपका रुका हुआ काम। फिर देखना यह छुटकी बजाते हुए आपके काम पूर्ण ना हो जाए तो कहना मित्रों, क्योंकि यह उपाय नहीं है, आपकी दुर्भाग्य किस्मत बंद, किस्मत की चाबी है। कभी कभी ऐसा होता है कि किस्मत साथ नहीं देती। आप मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन आपको सफलता नहीं मिल रही, तो आपके काम यूं बनते बनते रुक जाते हैं। बड़ा अड़चन आ रही है, आपको यह उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि यह उपाय है जो आपके काम बना सकता है, आपके सारे अड़चनों को टाल सकता है। सबसे पहले तो आप भरोसा रखकर यह उपाय कीजिए, फिर देखना आपका सारा रुका हुआ काम न बनने लगे तो कहना, क्योंकि यह उपाय को स्वयं मैंने अपने ऊपर किया है। मेरा भाग्य पहले सोया हुआ था। मुझे लगता था मैं ही बदकिस्मत इंसान हूं, मेरे सारे काम बनते बनते रह जाते थे। लेकिन जब से मैंने यह उपाय किया मेरे सारे काम बनने लगे। कहना नहीं चाहिए, लेकिन आज मैं जीरो से हीरो बन चुका हूं। मैंने सपने में भी जिस चीज को नहीं सोचा था, आज वह समस्त प्रकार की चीज, मेरे भौतिक सुख मेरे पास है। अब मैं सिर्फ सेवा करना चाहता हूं और आप लोगों की समस्याओं को हल करना चाहते हैं, ताकि उससे मुझे भी थोड़े पुण्य मिले। मैं भी अच्छे कर्म करूं, मैं भी मरूं तो मुझे भी वैकुंठ मिले, क्योंकि सारा धन यही रह जाता है मित्रों, हमारे साथ जाता है कुछ।
क्या तो सिर्फ हमारा कर्म। इसलिए आप भरोसा रखकर इस उपाय को कीजिए। 100% आपको मैं गारंटी देता हूं कि आपका सारा रुका हुआ कार्य पूर्ण हो जाएगा। इस दिन हो सके तो आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 108 बार जब जरूर करें। ध्यान रहे माला तुलसी या चंदन का होना चाहिए, क्योंकि ध्यान रहे भगवान श्री हरि विष्णु को तुलसी अत्यंत प्रिय है। इस दिन हो सके तो आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 108 बार जब जरूर करें। ध्यान रहे माला तुलसी या चंदन का होना चाहिए, क्योंकि ध्यान रहे भगवान श्री हरि विष्णु को तुलसी अत्यंत प्रिय है। तो चलिए जानते हैं कि आपको उपाय क्या करना है। इस दिन मित्रों, श्री हरि विष्णु को आप तिल का भोग जरूर लगाएं। तिल के साथ गुड़ को मिलाकर भोग जरूर लगाएं और उसमें तुलसी दल भी आवश्यक डालें। और उसे दिन आपको गुप्त रूप से एक पीले रंग की पोटली रखनी है। उस पोटली में आपको एक मुट्ठी धनिया, 5 गांठ हल्दी का, उसमें 2 रुपए का लौंग रखना है और 11 रुपए का सिक्का रखना है। और सबसे खास चीज, आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं, जो भी इच्छाएं, उसे आप एक पेपर में लिख लें और लिखकर इस पोटली में रख लें और उस पोटली को भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में रख दे। और कल होकर एकादशी के अगले दिन पूजा पाठ, धूप दीप दिखाने के बाद भगवान विष्णु के चरणों से उठाकर सबसे खास जगह यानी कि अपनी तिजोरी में गुप्त रूप से रुपए का सिक्का रखना है। और सबसे खास चीज, आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं, जो भी इच्छाएं, उसे आप एक पेपर में लिख लें और लिखकर इस पोटली में रख लें और उस पोटली को भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में रख दे। और कल होकर एकादशी के अगले दिन पूजा पाठ, धूप दीप दिखाने के बाद भगवान विष्णु के चरणों से उठाकर सबसे खास जगह यानी कि अपनी तिजोरी में गुप्त रूप से रुपए का सिक्का रखना है। और सबसे खास चीज, आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं, जो भी इच्छाएं, उसे आप एक पेपर में लिख लें और लिखकर इस पोटली में रख लें और उस पोटली को भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में रख दे। और कल होकर एकादशी के अगले दिन पूजा पाठ, धूप दीप दिखाने के बाद भगवान विष्णु के चरणों से उठाकर सबसे खास जगह यानी कि अपनी तिजोरी में गुप्त रूप से रुपए का सिक्का रखना है। और सबसे खास चीज, आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं, जो भी इच्छाएं, उसे आप एक पेपर में लिख लें और लिखकर इस पोटली में रख लें और उस पोटली को भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में रख दे। और कल होकर एकादशी के अगले दिन पूजा पाठ, धूप दीप दिखाने के बाद भगवान विष्णु के चरणों से उठाकर सबसे खास जगह यानी कि अपनी तिजोरी में गुप्त रूप से हो जाएगी। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की आपको असीम कृपा प्राप्त होगी। तो आशा करते हैं कि आपको हमारे द्वारा बताई गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। जय लक्ष्मी नारायण लिखना ना भूले। तो मित्रों, वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं कल एक नए उपाय में।